તેરાપંથ મહિલા મંડળ વાપી દ્વારા રવિવારે 19/1/2025ના રોજ સવારે 9 વાગ્યે આચાર્ય શ્રી મહાશ્રમણજીના વિદ્વાન શિષ્યા સાધ્વી શ્રી રાકેશ કુમારીજી આદિથાણા 4ની પવિત્ર ઉપસ્થિતિમાં સંબંધોના દ્વાર વિષય પર એક વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમની શરૂઆત સાધ્વી શ્રીજી રાકેશ કુમારીજી દ્વારા મહામંત્રથી કરવામાં આવી હતી. મહિલા મંડળના પ્રમુખ એકતા કચરાએ સ્વાગત પ્રવચન દ્વારા સૌનું સ્વાગત કર્યું. મહિલા મંડળની બહેનો દ્વારા મંગલાચરણ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. વિધાનસભા પ્રમુખ જાવરજી ગુગલિયાએ પણ પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા. આ કાર્યક્રમના મુખ્ય વક્તા સાધ્વી શ્રી રાકેશ કુમારીજીએ પોતે વાસ્તવિક સામાજિક અને પારિવારિક જીવનમાં પ્રવર્તતી સમસ્યા વિશે જણાવ્યું અને ઘણા ઉકેલો સૂચવ્યા. પરિવારના સભ્યો વચ્ચે સુમેળ અને સંકલન કેવી રીતે જાળવવું, શ્રાવક સમુદાયને સુખી અને શાંતિપૂર્ણ જીવન કેવી રીતે જીવવું તે અંગે ઘણી મહત્વપૂર્ણ માહિતીથી વાકેફ કરવામાં આવ્યા હતા. સાધ્વી શ્રીજીએ કહ્યું કે ઘરમાં મંદિર બનાવવાને બદલે ઘરને જ મંદિર બનાવવાનો પ્રયાસ કરવો. સાધ્વી શ્રી માન્યા યશાજીએ તેમના ભાષણમાં 4 લ સમજાવ્યા અને જણાવ્યું કે આપણે આપણા પરિવાર સાથે સુખી જીવન કેવી રીતે જીવી શકીએ. સાધ્વી શ્રી વિપુલ યશાજીએ વર્કશોપનું સુંદર સંચાલન કર્યું. વર્કશોપમાં મહિલા મંડળની બહેનો દ્વારા એક રસપ્રદ ટૂંકું નાટક રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જેનું શીર્ષક ધ એજ ઓફ વોટ્સએપ. આ વર્કશોપના આયોજનમાં નિર્મલાજી લોઢા, નિર્મલાજી સાંખલા, રુચિજી તલેસરા, રેખાજી તલેસરા ખાસ સહયોગી તરીકે હાજર રહ્યા હતા. કાર્યશાળાને સફળ બનાવવા માટે વિદાય લેતા પ્રમુખ કરુણાજી વાઘરેચા અને અભય ટ્યુબ મીડિયા સલાહકાર સંજયજી ભંડારીએ ખાસ પ્રયાસો કર્યા. જ્ઞાનશાળાના મુખ્ય પ્રશિક્ષક પૂનમજી ડાંગરા જ્ઞાનશાળાના 50 બાળકો સાથે હાજર રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં વાપીના મહાસભાના પૂર્વ સભ્ય શ્રી રમેશજી કોઠારી, અખિલ ભારતીય તેરાપંથ યુવા પરિષદના મીડિયા સલાહકાર શ્રી સંજયજી ભંડારી, વાપી તેરાપંથ સભાના પ્રમુખ શ્રી જાવરજી ગુગલિયા અને ટ્રસ્ટના પ્રમુખ શ્રી શ્રીચંદજી દુગ્ગડ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને શ્રાવક સમુદાયના 130 સભ્યો પણ હાજર રહ્યા હતા. મંત્રી દીપિકાજી ભંડારીએ સાધ્વી શ્રીજી અને શ્રાવક સમુદાયનો આભાર માન્યો. परम श्रद्धास्पद महातपस्वी आचार्य प्रवर के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना. महिला मंडल की अध्यक्षा, सभा के अध्यक्ष रमेश जी और प्रभारी तेरापंथ सभा के और संजय जी देयुक्त के सलाहकार और सभी भाई और बहनों, आज एक कार्यशाला महिला मंडल ने रखी, रिश्तों की डोर. आधुनिक समय में व्यक्ति ने आकाश में उड़ना सीख लिया, मछलियों की तरह पानी में तैरना सीख लिया, अंतरिक्ष में यात्रा करना सीख लिया, पर धरती पर अपने रिश्तों के साथ में जीना नहीं सीख पाया. इसीलिए यह कार्यशाला बड़ी ही आधुनिक युग में अर्हता लिए हुए है, उपयोगी है. क्योंकि रिश्तों में रिश्ता एक ऐसा होता है और ये संसार रिश्तों का साम्राज्य है. अनेकों के साथ में रिश्ते होते हैं, लेकिन परिवार का रिश्ता कायम रहे यह बहुत अति अपेक्षित है. इसके लिए हमें प्रयास करना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हमारे रिश्ते कैसे मजबूत रहे. और रिश्तों में हाथ और आँख का आपसी संबंध होना चाहिए. जैसे आँख में और हाथ में आपस में प्रेम होता है, वात्सल्य और स्नेह होता है. कैसे? जैसे हाथ के चोट लगती है तो आंख में आंसू आते हैं और आंसू आते ही हाथ उठता है और आंसू को पोंछ लेता है. तो वैसे ही रिश्तों की डोर में रहते हुए हम सभी एक सूत्र में बंधे रहे और एक दूसरे के सहयोगी बन करके और एक दूसरे में विनय, वात्सल्य, सेवा भाव, सहयोग भाव, परस्परता, माधुर्य भाव यह होना चाहिए, जिससे हम सभी एक सूत्र में बंधे हुए रह सकते हैं परिवार में, और परिवार एक आदर्श उपस्थित कर सकता है. इसी के साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ कि परिवार को मजबूती देने के लिए जैसे पूरे
परिवार के सदस्य हैं उन सबको यज्ञ की भांति आहुति देना होता है, तभी हमारा परिवार एक डोर में बंधा हुआ रह सकता है। इसीलिए हम ये आज के दिन कहना चाहते हैं और आचार्य महाश्रमण जी इस सूत्र को लेकर के चलते हैं सौहार्द भाव के साथ में, समन्वय के साथ में, और हम सभी भी यही परिवारों की साथ संभाल अभी हो रही है बाकी में। और ये बाकी महिला मंडल भी बड़ा सक्रिय है, सजग है, प्रयुक्त भी सजग है, जागरूक है और सभा भी जागरूक है। तीनों के सहयोग से कार्यक्रम को अंजाम दिया गया है और इसमें संजय की बहुत बड़ी भूमिका रही है, रमेश जी की भी भूमिका रही है। तो इसीलिए यह कार्यक्रम मैं समझती हूँ बड़ा सक्सेसफुल रहा है और आप सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। ऐसे मैं मंगल कामना अध्यात्म की करती हूँ। ओम अरहम। हमारा परिवार हमारी एक ताकत है, एक धन है और हम उसके साथ में मिलनसारिता के साथ में यदि रहते हैं, मिल करके रहते हैं तो वह परिवार हमारा मंदिर बन जाता है। तो हमें यदि अपने परिवार को मंदिर बनाना है तो अपने जीवन में 5 L को अपनाना होगा। लिविंग, हम कैसा जीवन जिए, लाफिंग, हम कैसा मुस्कान दे परिवार के साथ में, और लर्निंग, एक दूसरे की हम विचारों को सुनने का प्रयास करें, लाइटिंग, पथ प्रदर्शन करें हम परिवार के साथ में, तभी हम अपना जीवन क्या है सुखी जीवन जी सकते हैं। परिवार के साथ में रह करके घुल मिल करके रह सकते हैं, तभी हमारे रिश्तों को हम मजबूत बना सकते हैं। और रिश्तों की डोर को यदि पकड़ करके हम एक दूसरे की बात को सुन करके पॉजिटिव विचार लेकर के अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ में आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन, साध्वी ब्रह्मा विष्णु जी के चरणों में वंदन, यहाँ विराजित साध्वी राकेश कुमारी जी थाना 4 के चरणों में वंदन। आज जो हमारी कार्यशाला थी रिश्तों की डोर, उसके बारे में साध्वी श्री जी ने हमें बताया और उसकी के द्वारा हम लोगों ने ये कार्यशाला भी रखी थी। और रिश्तों की डोर ऐसी है कि हम उसे मोती की माला की तरह है कि हम उसे बरोबर पिरो के रखें, उसी तरह हमारे रिश्ते भी बरोबर एक ही माला में मोती की तरह पिरोए रहेंगे। और इस कार्यशाला से मैं ये चाहती हूँ कि समाज में सभी अपनी अपनी बरोबर इस चीज़ को जो साध्वी श्री जी ने बताया उसके ऊपर अपना अमल करें। इसी के साथ वो तेरापन महिला मंडल द्वारा ये कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पावन सानिध्य हमें चारित्र आत्माओं का मिला। साध्वी श्री राकेश कुमारी जी थाना 4, आप सभी का हमें प्रेरणा पाथे मिला। परिवार में कैसे रहना है, रिश्तों को कैसे संभालना है, इन सब की जानकारी हमें मिली। और मैं सभी वापी वासियों से भी निवेदन करूंगी, जहाँ जहाँ तक ये न्यूज़ पहुँचे, कि साध्वी श्री जी के दर्शन करें परिवार, क्योंकि परिवार में सभी लोग रहते हैं और पारिवारिक सेवा वे करा रहे हैं। शाम को 8 से 9 के बीच में पारिवारिक सेवा होती है। सभी से निवेदन है आए, क्योंकि रिश्तों के बिना परिवार नहीं और परिवार के बिना हम रह नहीं सकते। साध्वी श्री जी के सानिध्य में आएँ और दर्शन करें। इसी के साथ ओम अरहम।